तुम कौन हो जो कि कहते हो ये काबिज फौज है? उसको बुलाना चाहते हो जो तुम्हारे वहां पे कश्मीर में बच्चे बच्चियों को रेप कर रहे हैं? रिश्ता पता है आपको हमारा और फौज का और कश्मीर का? ये तलपत्रा जो है कश्मीर में है, जहां पे पहली बार खून दिया था किसी निशाने हैदर ने। किसने दिया था? ये गुजर खान के कैप्टन सरवर शहीद थे, सलाम उन पर। 1 लाख से ज्यादा तो कश्मीरी हैं इस फौज के साथ जुड़े हुए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो आग लग रही है, आजाद कश्मीर जल रहा है और लोग अपनी सियासत को चमका रहे हैं। सोशल मीडिया पे बैठे हुए कई कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर और कुछ पाकिस्तान से बाहर। इन्हें गद्दार कहें या गद्दार इब्ने गद्दार कहें, इनमें चंद गद्दारों की मिसाल तो ऐसी है जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं, और चंद गद्दार तो ऐसे हैं जो अपना डीएनए तब्दील कर लेते हैं और चंद मदर और फादरलैंड के नारे लगा लेते हैं। और हैरत तो मुझे उन लोगों पे होती है जो इस मुल्क के अंदर रह के इस मुल्क के शहीदों पे भोंकते हैं। और एक तबका तो ऐसा है जो ये नारे लगाता है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आप जो सुकून की नींद सोते, आप जो अमन की हालत में रहते हैं, आप मस्जिद में अपनी मर्जी की नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जो इबादत करते हैं, मंदिर में जो पूजा करते हैं और सीना चौड़ा करके जो आप चलते हैं, आपके लिए जो सरहदों पे जान निसार करते हैं, उसके पीछे वर्दी है। ये जो आप वर्दी देखते हैं ना, दिखने में खाकी है मगर ये एक कफन से कम नहीं है। ये वो कफन है जो आपकी जिंदगी का मुहाफिज है। और कई लोग कहते हैं कि ये लोग पैसे लेकर मरते हैं, तो जितनी एक सिपाही की तनख्वाह है उतनी पैसे लेकर आप जहर खा लो ना, मर जाओ, सुसाइड कर लो। आप अपने जवान भाई को भेजो। भौंकना बहुत आसान है, वतन के लिए जान देना दिलेरी है, बहादुरी है, मर्दानगी है। आज 2.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने इन कुत्तों को पट्टा डाल दी। आज DGISPR ने साफ लफ्जों में बताया भारत और अफगानिस्तान यानी अफगानी तालिबान, अफगानी अवाम के बारे में नहीं कहा। ये जो तालिबान और भारत का रिश्ता है आका और गुलाम वाला, मतलब कितने खूबसूरत अंदाज में खोल दिया। यानी आपको समझ में आती है, एक तरफ अफगानी तालिबान कह रहा भारत का और अफगानी तालिबान का डीएनए एक है, और एक तरफ मोदी इसराइल जाकर कह रहा है मदर और फादरलैंड। यानी इनके डीएनए अम्मा अब्बा का कुछ पता नहीं है और सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर भौंक रहे हैं। खैर, कुत्तों का काम है भौंकना, भोगते रहे। और साफ लफ्जों में कहा कि कश्मीर शेर था, है और रहेगा। सबसे लाडला हमारा बच्चा पाकिस्तान का, सारे इस रियासत के बच्चे हैं ना, मैं आप सारे, रियासत माँ और बाप की जगह होती है ना, उसका लाडला तरीन बच्चा कश्मीर है। और ये चंद लोग जो हकूक की बात कर रहे हैं, इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा। DGISPR ने साफियों से साफ लफ्जों में सवाल किया कि आप खुद बताएं हकूक कौन से नहीं मिले कश्मीर को। वसाइल पे बात की जाए। इफ यू आर फ्रॉम कश्मीर, अगर आप इसको जुटला सकते हैं तो आप खुद बता देंगे नहीं सर इसको ज्यादा मिलता है, हमें कम मिलता है। हाँ, ये बात मानने वाली है कि इस मुल्क की सियासत से जो गलतियां हुई है उन्हें अपनी सियासत को सही करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, और इस मुल्क के अंदर जवानों को आगे आना चाहिए, सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR बताते हैं फौजी शहादतें, सिविल शहादतें और कितने खुदकश हमले हुए, और इन सब का कटजोड़ कहां से मिलता है? अफगानी तालिबान और भारत से। आप खुद सोचिए कि अफगानी तालिबान कलमा पढ़ने वाला, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, RSS का और बीजेपी हिंदुत्वा का कैसे डीएनए मिलता है? यानी गुलाम होना ठीक है मगर इतना गुलाम होना, मतलब आप गिर सकते हो क्या? इतना गिर सकते हो? यार वो तो मोदी था जो इसराइल में जाके मदर और फादरलैंड बोल के गिर गया, मगर हिंदुस्तान की आवाम ने उसको भी छोड़ा नहीं। मगर ये अफगानी तालिबान ये कौन सी स्कीम लेकर आ गए? और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR बताते हैं कि 2019 में हमने भारत के साथ क्या किया और 2025 में हमने क्या किया। अब मैदान जंग में मोदी से कुछ हो नहीं रहा तो मोदी मुनाफकत की सियासत कर रहा है, मुनाफकत की जंग कर रहा है। और बलोचिस्तान के अंदर जो मोदी करवा रहा है उसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया और बता दिया अगर आपको मजीद मजा चखना है तो हम तैयार हैं, सामने आ जाओ। मगर मोदी और सामने आ जाओ, वो कॉकरोच जनता पार्टी के सामने नहीं आया, वो पाकिस्तान के सामने कैसे आएगा? और पाकिस्तान में रहने वाले चंद मुनाफिक को भी करारा जवाब है कि आप जिस मुल्क में खा रहे हो उसी मुल्क पे भौंक रहे हो और चंद स्टूडेंट और चंद बच्चों को गुमराह कर रहे हो। आजकल की जनरेशन ये समझ रही है कि फौजी हमारे ऊपर काबिज हो चुके हैं और हमें मार रहे हैं। आप कैसे भूल सकते हो कि ये फौज आपसे और आप फौज से हो? आप ही तो फौज में जाते हो। क्या
कोई दूसरी मखलूक आती है। जिस तरह बीजेपी, आरएसएस और अफगानी तालिबान का कट जोड़ है, आका और गुलाम वाला रिश्ता, इसी तरह ये बड़े सियासतदान छोटे सियासतदानों का भी गुलामी और आका वाला ही रिश्ता है। जब कुर्सियों पे आते तो इन्हीं वर्दियों को ये बाप कहते हैं, और जब कुर्सी से उतर जाते हैं तो कहते हैं कि इस वर्दी ने हमें उतारा। इन सियासतदानों को शर्म नहीं आती? अपनी औलादों को इस फौज में नहीं भेजते? क्यों मर जाओगे आप? क्यों शहादत के जनाजे आप नहीं उठा सकते? आप सिपाहियों को देखे तो सही किस तरीके से शहादतें देते। भोंकना बहुत आसान है, शहादत देना मुश्किल काम है। ये ईमान की ताकत है। जिसको इस पाकिस्तान की सरजमीन से मोहब्बत है, जिसको इस वतन से मोहब्बत है, उसको इस वर्दी से मोहब्बत होगी। ये वर्दी हमारी मुहाफिज है, ये वर्दी हमारी जान है, ये वर्दी हमारी शान है। इस वर्दी को सलाम है। इस वर्दी की वजह से हम सोते हैं, इस वर्दी की वजह से हम अमन में रहते हैं। चंद कुत्तों के भौंकने से इस वर्दी की कीमत और कदर नहीं गिरेगी। इस वर्दी की कीमत वही जान सकता है जिसने अपनी औलाद को, अपने बाप को खोया है। ये भारतीय एजेंडा और तालिबानी एजेंडा फ्लॉप हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। पाक फौज ने इसको मार दिया। भारतीय और अफगानियों के लिए दिल में मोहब्बत है और दिल में मोहब्बत रहेगी। ये बीजेपी और आरएसएस मिलकर जो दहशतगर्द फैला रहे हैं और अफगानी तालिबान को मिलाकर, ये जलील और रुस्वा है और रहेंगे। आप जिस मुल्क में भी रहते हैं, अपनी फौज की कदर कीजिए, अपनी फौज में अपनी औलादों को भेजिए, कुछ जनाजे उठाइए, शहादतें देखिए, फिर आपको इस वर्दी की कदर हो जाएगी। बड़े बंगलों में और एसी में बैठकर बात करना बहुत आसान होता है। सरहदों पे जाइए, धूप देखिए, सर्दी देखिए, भूख देखिए और फिर सीनों पे खाई हुई गोलियां देखिए। आज हम जैसे भी है, जिस हाल में भी है, सर उठा के दुनिया में जीते हैं सिर्फ इस फौज की वजह से। ये फौज हमारी है और हम फौज से हैं। आपसे फिर मिलते हैं, जब तक सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।